हेलो थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो आपका ME 302 इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का एग्ज़ाम है। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 3 से 4 दिन ही बचे हुए हैं अब। और ये सब्जेक्ट है वो आपके लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट है, मुझे पता है। और इसमें जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 10 से 15 या 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिनको करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ईजिली पास कर सकते हैं। एंड आप आराम से एक 60+ मार्क्स आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बस आपको करना इतना है कि मैं जिस यूनिट वाइज या जिस पैटर्न में आपको बता रहा हूँ वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। एंड हो सकता है क्वेश्चंस आपको थोड़े से ज़्यादा अगर लग भी रहे हों, तो इतना मिनिमम आपको 3-4 दिन है आपके पास अभी, तो इतना करना ही पड़ेगा। तब आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और भाई पास करने की कोई चिंता नहीं लेनी है, जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उसमें आप पास तो छोड़िए, बहुत अच्छा स्कोर आराम से ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट फर्स्ट जो है, अच्छा हमारी 5 यूनिट्स है वैसे थर्मोडाइनमिक्स में, बट जो हमारी यूनिट 1 और 2 है उसको लोग एक ही यूनिट मानते हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 1 का पार्ट 2, ये दो मिला के वैसे 2 यूनिट्स है, बट हम एक ही यूनिट में इसको पढ़ते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 1 की बिल्कुल बेसिक यूनिट है। इसमें एक चीज़ लिखा, ये लिखा है थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स। सबसे पहले आपको पढ़ना है थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, देखिए। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। भाई इनकी डेफिनेशन एग्जांपल, ये एक अपने आप में क्वेश्चन है भाई, छोटा सा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। बट ये क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना ही जाना है। थर्मोडाइनमिक सिस्टम क्या होते हैं, ये हर साल लगभग रिपीट होता है। एंड इससे ये 7 मार्क्स में आता है आपका। और बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। आपको लिखना सिस्टम क्या है, ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। इसके बाद जीरोथ लॉ, बहुत आसान है, पूछ लेता है भाई। ये 7 मार्क्स में तो नहीं पूछता, लेकिन 2-3 मार्क्स में पूछ लेता है। मतलब जब एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसका आपका, वो है फर्स्ट लॉ। याद रखिए, फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करके जानी है। मैंने इधर शॉर्ट शॉर्ट में लिखा भी है, देखिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये करके जाना है। एंड एक लाइन लिखी है मैंने नीचे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। फंक्शन, देखिए एक सेकंड। पाथ फंक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ये जो ये क्वेश्चन लिखा है ना, पाथ फंक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ये अलग से लिख के आता है पेपर में। और किस नाम से आता है, देखिए। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये लिखा आएगा, प्रूव दैट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। तो प्रूव दैट हीट ट्रांसफर इज पाथ फंक्शन। भाई इस जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है, ये इस नाम से लिख कर आता है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने चैनल पर भी इसका प्रूफ करा के रखा है। तो आप चाहें तो इसकी वीडियो भी वॉच आउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। देन एक क्वेश्चन आता है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन किस चीज़ की, फर्स्ट लॉ के लिमिटेशन। इधर मैंने लिख भी रखा है, इनेबिलिटी टू डिफाइन हीट फ्लो डायरेक्शन की। फर्स्ट लॉ हीट फ्लो का डायरेक्शन नहीं दिखा पाता, तो ये कि हमारा लिमिटेशन हो गया इसका। अब आ जाते हैं हम अपनी यूनिट 2 पे। यूनिट 2 नहीं है एक्चुअली, यूनिट 1 का ही सेकंड पार्ट है, जो कि हमारा सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इधर आपको दिख रहा है की स्टेटमेंट। की स्टेटमेंट में आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, तो मैं डिफाइन लिख देता हूँ। इसके बाद इसके 2 स्टेटमेंट होते हैं, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। मतलब केल्विन प्लैंक ने और क्लॉसियस ने अपनी 2 डेफिनेशंस दी थी सेकेंड लॉ की, तो वो इसकी डेफिनेशंस ही हैं। सेकेंड नंबर पे जो ये लिखा हुआ है थर्मल मशीन्स, तो ये थर्मल मशीन्स में 3 चीज़ें हैं, हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। तो आपको पढ़ना ये होता क्या है। एक इसका डायग्राम बनता है तीनों का बिल्कुल सेम टाइप का, वो भी कैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको लिख के। डायग्राम, एक ऊपर सोर्स रहेगा, नीचे एक डिवाइस रहेगा, और नीचे एक ऊपर हाई टेम्परेचर डिवाइस, नीचे लो टेम्परेचर। कुछ इधर से वर्क इनपुट या आउटपुट हो रहा होगा। तो एक इस टाइप का इसका डायग्राम होता है। ये डायग्राम आपको अच्छे से देखना है। एंड इनमें 3 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। एक लास्ट में टर्म लिखी है COP, इसका फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं, इनका आपको COP कैसे निकालते हैं ये भी देखना है। इसके बाद एक टॉपिक लिखा है एनर्जी अवेलेबिलिटी, आपको दिख रहा होगा। तो अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है, ये भी थ्योरी पूछ ली जाती है, तो आपको याद करना है। लास्ट में क्लॉसियस इनइक्वालिटी नाम से क्वेश्चन है। अगर आप ये कर सके तो ठीक है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी क्लॉसियस इनइक्वालिटी। और ना कर पाएँ तो आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो ये आप लेटर बाद में कर सकते हैं। यूनिट सेकेंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। जो ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है। ये आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है, या फिर प्रॉपर्टीज़ ना बोल के वो कहेगा शॉर्ट नोट लिखो, क्या लिखो, शॉर्ट नोट। तो ये शॉर्ट नोट में भी आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी स्किप करके आप नहीं जा सकते, PVT सरफेस डायग्राम। ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन PVT सरफेस डायग्राम। थर्ड क्वेश्चन जो है वो स्टीम फॉर्मेशन, स्टीम फॉर्मेशन का प्रोसेस कैसे होता है, स्टीम फॉर्म कैसे होती है।
तो ये प्रोसेस हो गया। एंड जो हमारा फोर्थ डायग्राम दिख रहा होगा आपको, मॉलियर चार्ट, ये मॉलियर चार्ट में कोई चार्ट बना नहीं आता, ये किस नाम से आता है, यूजेस ऑफ मॉलियर चार्ट, कि हम मॉलियर चार्ट को यूज़ कैसे करते हैं। तो ये बहुत टफ नहीं है, जस्ट आपको पढ़ लेना है यूट्यूब से, या मैंने भी पढ़ा रखा है कि यूजेस ऑफ मॉलियर चार्ट। तो ये आपको दिख रहा होगा, तो यूजेस ऑफ मॉलियर चार्ट हमको देखना है, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट 2 खत्म हो गई। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट 3 पे, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। 4 साइकिल हैं देखिए, पहली कार्नोट साइकिल, दूसरी ऑटो साइकिल, तीसरी है हमारी डीजल साइकिल, चौथी डुअल साइकिल। ये पढ़ना कैसा है, थोड़ा ऐसे सुन लीजिए आप। तो कार्नोट साइकिल है भाई, ये पूरी पढ़नी है, इसका डायग्राम वाइग्राम देखना है, इफिशियंसी वगैरह देखनी है, सब कुछ देखना है, ठीक है। इसके बाद आती है ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। तो ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इधर। हाँ, ये हमारे सामने हमारी ऑटो साइकिल है और डीजल साइकिल है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ऑटो और डीजल साइकिल में 3 चीज़ें पढ़नी है भाई, 3 या 4 चीज़ें। एक तो इनका जो इस टाइप से कुछ डायग्राम बनता है, देखिए ऑटो और डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम, ये पढ़ना है। इनकी भाई इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, जिसको हम ये लिखते हैं इस तरीके से, इफ़िशियंसी निकालनी है। दूसरे नंबर पे भाई एक चीज़ आती है MEP, याद रखिए MEP, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। और तीसरे पे इसका वर्क डन। ये तीनों चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, किस चीज़ की, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल की, ये हमको निकाल के देखना है, या इनका डेरिवेशन करना है कैसे आता है, बस। एंड फोर्थ चीज़ है जो वो है हमारी डुअल साइकिल। ये आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, जस्ट इसकी इफिशियंसी का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। और इसमें बहुत वो नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना कि इसका डेरिवेशन वगैरह कैसे होता है, वो बहुत टफ है एंड वो पूछा भी नहीं जाता कभी। जस्ट इसकी आपको इफिशियंसी देखनी है, ठीक। तो ये हमारी थर्ड यूनिट खत्म हो गई। अब आ जाती है जिसमें यूनिट 5th लिख रखा है, फ्यूल्स एंड कंबसन। एक्चुअली यूनिट 4th है हमारी, आप इसको 5th भी समझ सकते हैं, 4 भी समझ लीजिए, बिकॉज फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट थे, तो आप चाहें तो इसको 5th काट के 4 कर सकते हैं। फ्यूल्स एंड कंबसन, 3-4 क्वेश्चन है जिनमें से भाई 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं। सबसे पहले कंबसन प्रोसेस में एक्चुअल वर्सेस थ्योरेटिकल सिनेरियो जो लिखा है इधर, कंबसन है, ये पूछता है क्वेश्चन कि एक्चुअल और थ्योरेटिकल कंबसन में क्या फ़र्क होता है। तो पहला सवाल तो यही हो गया। दूसरा है फॉर्मेशन एंड रिएक्शन, इन दोनों एंथैल्पी में फ़र्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड रिएक्शन। इसके अलावा एक टॉपिक है, डेफिनेशन है एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है। एंड एक छोटी सी डेफिनेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का आपको एक बेसिक आइडिया चाहिए होता है कि थर्ड लॉ हमारा क्या होता है थर्मोडाइनमिक्स में। अगर आपने जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं इतने पढ़ लिए, तो आपकी थ्योरी पार्ट जो है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर इतना इतना आपने बेसिक पढ़ लिया तो आपकी थ्योरी का लगभग 70-80-90% तक भी कवर हो चुका है। 80% तक थ्योरी पार्ट आपका कवर हो गया। अब क्या कवर करना है भाई, न्यूमेरिकल। इस पेपर में न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो न्यूमेरिकल कम आएंगे, बट अगर कई बार किस्मत बहुत ज़्यादा धोखा दे जाती है और पेपर में न्यूमेरिकल बहुत आ जाते हैं, तो अब मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। न्यूमेरिकल कौन कौन से करने हैं आप ध्यान रखिए, यूनिट वाइज, एंड इसी पैटर्न में आपको करने हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है आपको फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ इधर दिख रहा है ये, तो आपको फर्स्ट लॉ दिख रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैलकुलेशन। आपका एक डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एक ये डेफिनेशन है, फर्स्ट लॉ यही होता है। तो जो ये चीज़ है इस पर बेस्ड बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, कि एक कोई भी रिजर्वायर से इतनी हीट आउट हो रही है, इतनी हीट इन हो रही है, इस टाइप के कुछ कुछ फालतू के बहुत सवाल आते हैं, बट आपको इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। इसके बाद आप चाहें तो आ सकते हैं यूनिट 2 पर, जो इधर लिखा है कार्नोट साइकिल, रेफ्रिजरेटर, हीट इंजन। इनका COP निकालने के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे। अब जो आपको ये यूनिट 2 दिख रही है, ये आप जो यूनिट 2 स्टीम प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल्स, भाई ये आपको करना है लास्ट में। इससे पहले आप निपटाइए ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल की इफिशियंसी वगैरह के न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप जब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल को मैंने बताया था, इफिशियंसी पढ़ लेंगे, प्रोसेस पढ़ लेंगे, मीन इफेक्टिव प्रेशर पढ़ लेंगे, और वर्क निकालने की प्रोसेस पढ़ लेंगे, तब आप ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। उसके बाद आपको यूनिट 5 के बहुत कुछ आसान से न्यूमेरिकल है कंबसन के, कि 1 ग्राम ऑफ कोई चीज़ मिला रहे हैं, उसका कंबसन इतने ग्राम O2 से हो रहा है, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको ये कर लेने हैं। जब आप ये सब कर लें और देन आपके पास अगर टाइम बचता है तो ही आपको आना है यूनिट 2 स्टीम पे। इसका न्यूमेरिकल देखिए डेफिनेटली आता ही आता है, बल्कि एक नहीं इसके 2 क्वेश्चन भी आते हैं, बट ये पढ़ना थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास टाइम ना बचे तो आप इस पर टाइम ज़ाया मत करिए,
बट टाइम बचता है तो आप स्टीम के न्यूमेरिकल्स करिए, उसका प्रॉपर तरीका होता है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। वो स्टीम न्यूमेरिकल नाम से ही होते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो प्रॉपर स्टीम न्यूमेरिकल के नाम से ही आपको मिलेंगे। तो ये गई हमारी न्यूमेरिकल की बात। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी एक और चीज़ लिखी है इधर, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्ज़ाम। तो जो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, ये बिल्कुल बकवास लिखी हुई है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप न्यूमेरिकल की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार पेपर में हो जाता है कि न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाए, एंड पिछले 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। लगभग हमारा 2018, 19, 20 के पेपर में थ्योरी वाला पार्ट था जो काफ़ी ज़्यादा था, थ्योरी पोर्शन। बट अब कुछ पिछले रिसेंट ईयर के पेपर से न्यूमेरिकल का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पेपर में। तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना है। सेकेंड थिंग, आप PYQ जरूर देख के जाइए हर टॉपिक के, कि उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहीं क्वेश्चन घुमा के तो नहीं आते हैं ये सब। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, एंड इतने टॉपिक करेंगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को।